सो हाय गाइस, ए टू जेड वोकेबुलरी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बी अल्फ़ाबेट के लास्ट 20 वर्ड्स करेंगे। टोटल 60 वर्ड्स हमने बी के कंप्लीट कर लिए हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम थोड़ा सा पिक्टोग्राफिक मेमोरी की तरह समझेंगे सारे वर्ड्स को। ऑलराइट, थोड़े से ज़्यादा वर्ड्स होंगे जो पिक्टोग्राफिक तरीके से करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि जितने भी जो वर्ड्स हैं उसको हम सेंटेंसेस के थ्रू, पिक्चर के थ्रू या फिर किसी निमोनिक के थ्रू ऐसे याद करें कि वो हमारे दिलो जान में बस जाए। तो फिर आज का पहला वर्ड है बॉवर। बॉवर का मतलब होता है, आप जैसे इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर एक आपको सपोर्ट दिखेगा और उस सपोर्ट के चारों तरफ एक पेड़ जो है वो इसके साथ मतलब बढ़ रहा है। यहाँ पे है ना, यहाँ देख रहे हैं जितने भी सपोर्ट है उसके अराउंड जो है पेड़ का ग्रोथ हो रहा है। तो इस चीज़ को बॉवर बोलते हैं ना। तो बॉवर बनाया जाता है किस चीज़ के लिए, मतलब किसी एंट्रेंस के लिए बनाया जाता है। जो एंट्रेंस होता है उसको बॉवर बोलते हैं। आप कभी पार्क में जाइए तो बॉवर आपको दिख जाएगा, ठीक है। बोविंग कहते हैं जो प्लांट ऊपर होता है, जो यहाँ की प्लांटेशन होता है उसको बोविंग कहते हैं। तो बॉवर का मतलब होता है अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री, या फिर कोई ऐसा सपोर्ट है जिसके अराउंड ऐसा ट्री जैसा शेप बना हुआ है। ऑलराइट, बॉवर, इसको इस पिक्चर के थ्रू याद करना है। ये पिक्चर आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। ऑलराइट, इसको बॉवर कहते हैं। 10 बार याद करेंगे इस चीज़ को, अपने आप याद हो जाएगा बॉवर, और इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रैश। तो ब्रैश को हम कैसे याद करेंगे? रैश से। रैश बिहेवियर। रैश बिहेवियर हम कब करते हैं? जब भी हम काफ़ी एग्रेसिव कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ही एग्रेसिव वे में। जैसे ये ब्रैश जो है ना, 3-4 वर्ड है वो विराट कोहली के लिए मैंने बिल्कुल रखे हुए हैं। जैसे बेलिजरेंट हो गया, हमने पढ़ा था, है ना, बेलिजरेंट। एक हो गया बेलिकोस, ठीक है। वैसे ही ब्रैश, बेलिजरेंट, बेलिकोस, ये सारे वर्ड्स जो हैं विराट कोहली के लिए फिक्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि काफ़ी एग्रेसिव होता है, कोई जो लड़ाई करने के लिए तैयार होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बैंटर करता है ना। तो बी से ये सारे वर्ड आपको याद हो गए। बेलिजरेंट, बेलिकोस, ब्रैश, बैंटर, है ना, ये सब विराट कोहली के लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्फिडेंट इन एन एग्रेसिव वे। द ब्रैश यंग जर्नलिस्ट thought he could ask celebrity any question he wanted, but his aggressive manner quickly ended the interview. इसका मतलब जो नया यंग यानी जो कि नया नया जर्नलिस्ट जो आया था, वो ये सोच रहा था कि वो नया जर्नलिस्ट जो कि एग्रेसिव था काफ़ी, ये सोच रहा था कि सेलिब्रिटी से वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो वो चाहता है। लेकिन उसका यही ब्रैश और एग्रेसिव मैनर इंटरव्यू जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि हो सकता है सेलिब्रिटी को नहीं पसंद आया हो, है ना। तो अब ब्रैश यंग जर्नलिस्ट एडजेक्टिव है, इसको वैसे याद करेंगे। ब्रैश मतलब द पर्सन हु हैज़ अ रैश बिहेवियर। ऑडेशियस, है ना। ब्रेजन, अभी हमने पढ़ा था ब्रेजन, कैसे पढ़ा था, ठीक है, आगे पढ़ेंगे शायद। ब्रेजन, ऑडेशियस, एफरवेसेंट, इम्पर्टिनेंट। ऑलराइट, तो ये सारे इम्पर्टिनेंट का मतलब भी वही होता है कि कॉन्फिडेंट इन एन एग्रेसिव है, जो एक चीज़ पे लगा रहता है। एफरवेसेंट जो कि काफ़ी एफ्लुएंट होता है ना। एफ्लुएंट मतलब एफ्लुएंस, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब शोई होता है, शोई कैरेक्टर होता है उसके अंदर। ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब भी कॉन्फिडेंट इन एन एग्रेसिव वे। कॉन्फिडेंट को बोलते हैं। ऑडेशियस का मतलब बोलते हैं कि जैसे कि काफ़ी ऑडेशियस, शी इज़ अ रियली ऑडेशियस गर्ल, है ना, काफ़ी कॉन्फिडेंट है इन एन एग्रेसिव वे। तो रैश, ब्रैश से रैश बिहेवियर। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेजन, है ना। ब्रेजन अभी बताया था, इसका मतलब भी क्या होता है? रैश बिहेवियर। लेकिन इसको है ना हम शेमलेस की तरह यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी बोल्ड होता है, बट इट इज़ रियली इनडिसेंट। इनडिसेंट से एक शब्द हमने और पढ़ा था, वो था बावडी, है ना। इनडिसेंट पढ़ा था, राउडी से याद किया था बावडी को, यानी कि काफ़ी इनडिसेंट चीज़ें, जो इनअप्रोप्रिएट चीज़ें हैं। जैसे ब्राजन, ब्रा और जेन, हम इसको ऐसा एक पिक्चर अपने दिमाग बनाएंगे कि एक लड़की है जो कि ब्रा पहन के और अपने कार में बैठी हुई है, सिर्फ ब्रा पहना हुआ है, जेन कार में बैठी हुई है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक बोल्ड ये चीज़ है, मतलब इट्स हर चॉइस, बट ये काफ़ी बोल्ड चीज़ है। काफ़ी इंडिया में इसको इनडिसेंट तरीके से देखा जाता है। तो ब्रेजन को शेमलेस के तरीके से इसको याद करना है। ऑडेशियस, इममॉडेस्ट, इम्प्यूडेंट, टॉडी, है ना, इसके सिनोनिम है। इस बंदे को अगर आप याद करो, इसको भी ब्रेजन ही बोलेंगे, है ना। ये मुझे ट्यून लगाना चाहिए था, लेकिन ट्यून मुझे पता नहीं कैसे लगाते हैं। शी हैड बिकम ब्रेजन अबाउट द होल अफेयर।
है ना। तो वो जो है अपने जो उसका अफेयर चल रहा था उसके बारे में वो काफ़ी शेमलेस हो चुकी है ना, बोल्डली किसी को भी बता देती है, उसको पता ही नहीं कि गलत कर रही है कि सही कर रही है। ऑल राइट, तो ब्रेजन को कैसे याद करना है, ब्रा जेन, दो दो भाग में बांट लो, ठीक है, याद हो जाएगा आराम से। कोई लड़की है जो ब्रा पहन के बैठी है कार में, काफ़ी बोल्ड है, ऑल राइट, काफ़ी मतलब शेमलेस वाला बिहेवियर है ये, ऐसे इट्स हर चॉइस, हु आर वी टू, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रिडल। ब्रिडल को कैसे याद करना है, जैसे ये जो हॉर्स होता है ना, हमने देखा है, और उसके ऊपर जो ऐसे नाल लगाई जाती है जिससे हम हॉर्स को कंट्रोल करते हैं, है ना, तो इसको ब्रिडल बोलते हैं। ब्रिडल जो नाउन है, नाउन होता है लेदर स्ट्रैप, इसको ब्रिडल बोलते हैं, और जो वर्ब होता है उसका मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना। तो ब्रिडल को कैसे याद करेंगे, ब्रिडल से ब्राइड हमें शब्द याद आता है ना, ब्राइड। तो ब्राइड और जो ग्रूम होते हैं वो मतलब मोस्टली जो ग्रूम होते हैं, ब्राइड से ग्रूम याद होता है। तो ग्रूम जो होता है वो घोड़े पे बैठ के ही आता है, और घोड़े को संभालने वाला, जो उसको कंट्रोल करने वाला जो हमारे पास यंत्र होता है उसको ब्रिडल बोलते हैं। ये लेदर स्ट्रैप है जो हॉर्स के अराउंड ऐसे हम बांधा जाता है। जैसे एक सेंटेंस है इसका, ही हैड टू ब्रिडल हिज एक्साइटमेंट एंड रिमेन काम वाइल वेटिंग फॉर द रिजल्ट। इसका मतलब कि वो उसको अपने आप को, ही हैड टू ब्रिडल हिज अपना एक्साइटमेंट को उसको कम करना था, कंट्रोल करना था, और उसको काम रहना था, ताकि जब जब रिजल्ट आए, जब वो रिजल्ट का वेट कर रहा था तो काफ़ी वो उत्तेजित हो रहा था, तो उसको अपने आप को काम करना था। तो ये हैड टू ब्रिडल हिज एक्साइटमेंट, है ना, ब्रिडल हिज एक्साइटमेंट, ये ऐसे करके याद कर लो इसको। या फिर ये घोड़े की ऐसी फोटो आ जानी चाहिए, कैसे हम घोड़े को कंट्रोल करते हैं, ब्रिडल लगा के। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज ब्रोच। ब्रोच, सो ब्रो अप्रोच करना, है ना, इसको ऐसे निमोनिक्स याद कर लो, ब्रो अप्रोच करना, यानी कि टू इंट्रोड्यूस समथिंग, किसी को किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना को ब्रोच कहते हैं। शी वॉज ड्रेडिंग हैविंग टू ब्रोच द सब्जेक्ट ऑफ मनी टू हर फादर। उसको बहुत बुरा लग रहा था कि अपने फादर को किस पैसों के बारे में, मतलब अपने पापा से बात करने के लिए, अपने पैसों के मामले में इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने पापा से उसको काफ़ी बुरा लग रहा था। एडवांस करना, अप्रोच करना, इंटरजेक्ट करना, इंटरपोज करना, इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, है ना, इंटरजेक्ट, इंटरपोज, अप्रोच, एडवांस। ब्रो अप्रोच करना, ब्रोच। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रॉड साइड। ब्रॉड साइड को आपने यूवी और ब्रॉड की कहानी सुनी है, स्टुअर्ट ब्रॉड की, कैसे इन दोनों के बीच में वर्बल फाइट हुई थी। ये थे और एंड्रयू फ्लिंटॉफ थे, इन दोनों के बीच में वर्बल फाइट हुई थी, लेकिन पहले कौन गए थे, स्टुअर्ट ब्रॉड, 6 छक्के मार दिए थे युवराज सिंह ने। तो ब्रॉड साइड का मतलब होता है कि एक ओरल अटैक, है ना, एक झगड़ा, इसको ब्रॉड साइड बोलते हैं। झगड़ा यानी जैसे ब्रॉड साइड सुनते ही आपको क्या याद आना चाहिए, युवराज और ब्रॉड के बीच में जो ऑल्टरकेशन, इन दोनों नहीं, फ्लिंटॉफ के बीच में हुआ था, लेकिन ब्रॉड से फ्लिंटॉफ याद कर लो। इंग्लैंड के बीच में युवराज एंड ब्रॉड, इन्हीं दोनों को लिया जाता है। इन दोनों के बीच में जो भी ऑल्टरकेशन हुए थे उसको हम ब्रॉड साइड बोलते हैं, ऑरल और रिटन अटैक। द मेयर लॉन्च्ड अ ब्रॉड साइड अगेंस्ट द लॉयर टर्न्ड पॉलिटिशियन, यानी कि जो मेयर है उसने बिल्कुल ओरल अटैक करना शुरू कर दिया अगेंस्ट कौन, लॉयर, जो कि अब पॉलिटिशियन बन चुका है। लॉयर टर्न्ड पॉलिटिशियन का मतलब लॉयर जो कि अब पॉलिटिशियन बन चुका है। ब्रॉड साइड का मतलब लिटरेचर भी हो सकता है, नोटिस भी हो सकता है, पैम्पलेट, पब्लिकेशन, है ना, इस तरीके का होता है पैम्पलेट या पब्लिकेशन डाल के, जिसमें एक ओरल यानी मौखिक या रिटन यानी कि लिखा हुआ अटैक अगर कोई करता है तो, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूड। ब्रूड को हम ब्रीड से याद करेंगे, अ यंग एनिमल जो कि एक टाइम पे उसको हम केयर करते थे। ऑलराइट, तो जैसे एक यंग फैमिली ऑफ बर्ड है, उसको ब्रीडिंग, उसकी ब्रीडिंग हो रही है, उसको ब्रूड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ब्रूड को ब्रीड से याद करना कि एनिमल के ब्रीडिंग को ब्रूड बोलते हैं, ठीक है। अ यंग एनिमल केयर्ड फॉर एट ए टाइम, एट वन टाइम। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूक। ब्रूक को कैसे याद करेंगे, ऑफ द हुक, ठीक है, ब्रूक हुक। इसको ऐसे भी, इसको एक सेंटेंस है उसको ऐसे कर बोलते हैं कि इफ़ यू डोंट ब्रिंग द बुक टीचर वोंट ब्रूक विथ इट। मतलब कि अगर आप अपना बुक नहीं लेके आओगे तो जो टीचर है वो इस चीज़ को एंड्योर नहीं करेगी, बियर नहीं करेगी। ब्रूक का मतलब बियर और एंड्योर, ठीक है। एक ब्रूक का ये भी मतलब होता है कि एक छोटी सी ऐसे कैनाल सी ऐसे निकलती है ना, रिवर कैनाल, जहाँ से ऐसे पानी जा रहा है, उसको भी ब्रूक बोलते हैं, रिवर कैनाल को,
ठीक है, छोटी सी पतली सी रिवर कनाल जो है उसको ब्रूक बोलते हैं। या फिर ब्रूक को ये भी बोलते हैं कि इंड्योर करना। शी वुड ब्रूक नो क्रिटिसिज्म फॉर हर सन, वो अपने बेटे के बारे में कोई भी गलत बात नहीं सुनेगी, है ना। स्टमक, सफ़र, सपोर्ट, स्वैलो, स्वैलो मतलब घूंट पी के रह जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रोबीट। आईब्रोज से याद करते हैं शब्द को, ब्रोबीट, आईब्रोज। अब सोचो किसी आदमी के अगर ऐसे आईब्रोज हैं तो कितना डरावना लगेगा, है ना। ये आदमी कितना डरावना लग रहा है। ब्रोबीट का मतलब होता है कि किसी को डराना या किसी को थ्रेटन करना, है ना। ब्रोबीट किसी के ऐसे गंदे गंदे आईब्रोज हैं तो भाई वो डरावना लगेगा ना थोड़ा सा। दे वेयर ब्रो बीटन इन टू एक्सेप्टिंग द ऑफर, यानी उनको डराया धमकाया गया था ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर और इसका मतलब क्या हो सकता है, कोर्स, डोमिनियर, हरास, इंटिमिडेट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ब्रो बीट करना। जैसे ये बड़ा है, मतलब ये एक्चुअली में ये ऐसे दिखाया गया है, इट इज़ ए मेटाफोर, कि ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है ना, तो ये इंसान डांट खा रहा है, अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा है। कोई इसका बॉस है, वो द बॉस गेव ब्रो बीट टू द जूनियर हु नेवर केम ऑन टाइम, है ना। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। जो बॉस है या फिर ही wasn't able to meet the deadline so he received a bro beating from the boss, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ब्रो बीट का मतलब क्या होता है, किसी के आईब्रोज खतरनाक हैं तो वो काफ़ी खतरनाक लग रहा है, काफ़ी डरा रहा है ना, धमका रहा है। तो ब्रो बीट ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज बल्बस। बल्बासौर से याद करा है इसको मैंने वैसे, है ना। बल्बासौर जैसे देख लो कैसा होता है, थोड़ा गोलू मोलू सा, मोटा सा। बल्बस का मतलब बल्ब जैसा शेप। जैसे इसकी नाक देख रहे हो, इसकी नाक देखो कैसे पतली सी है, इसकी नाक देखो कैसे बल्ब जैसा हो ना। बल्ब कैसा होता है, इस तरीके का, है ना। तो ये बल्ब होता है। तो एक स्वॉलन शेप्ड लाइक बल्ब, है ना। द ब्रॉल लेफ्ट हिम विथ ए बल्बस नोज, यानी कि जो ब्रॉल यानी जो झगड़ा हुआ उस वजह से उसकी जो नाक है वो सूज गई, एलिप्टिकल हो गई, ग्लोबुलर हो गई, ऑर्बिकुलर हो गई, स्फेरिकल हो गई। ऐसे पहले इसकी नाक ऐसी थी, इसको मार के इसकी नाक ऐसे मोटी कर दी, है ना, बल्बुअस कर दी। बल्बुअस, बल्बासौर, स्वॉलन लाइक शेप, है ना। ये पोकेमॉन याद आना चाहिए, बल्बासौर ही बल्बुअस था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बुलियन। बुलियन को कैसे याद करेंगे, ही हैड बिलियंस टू बाय बुलियन। बुलियन का मतलब होता है गोल्ड या सिल्वर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, जो हम ऑर्नामेंट बनाते हैं उसके पहले इस तरीके का कुछ दिखता है ना, इसको बोलते हैं बुलियन। तो बिलियंस अगर आपके पास होंगे तभी आप बुलियन ले पाओगे, ऐसे नहीं ले पाओगे, बहुत ही महंगा आता है। तो बुलियन को बिलियन से याद करेंगे, बहुत ही महंगी चीज़, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो अगर वो कैब में अगर आपको ये सारी छोटी मोटी चीज़ें भी याद है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको जो 4 ऑप्शन तो दिखते हैं उसमें एक ऑप्शन आपको वैसा दिख जाएगा और उसी को आपको टिक करना है। और 3-4 अगर वैसे ऑप्शन रहेंगे तो सवाल काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, वो बहुत हार्ड हो जाएगा लोगों को करने के लिए। थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए हर वोकैब के बारे में, ठीक है। ये काफ़ी हार्ड वोकैब है, ये एक्चुअली में सीजीएल में नहीं पढ़ आते थे, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो हमें हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज बंगल। बंगल इन द जंगल, है ना। जंगल में क्या होता है, लोग खो जाते हैं रास्ता अपना। तो बंगल का मतलब भी क्या है कि मिसमैनेज हो जाना, बौच हो जाना, हौज पौच हो जाना। कुछ सामान है आपके टेबल पे, इतना सामान फैला हुआ है कि वह बंगल हो रखा है, बिल्कुल मिस हैंडल हो रखा है वहाँ पर, है ना, पूरा ख़राब हो रखा है। फज एक अच्छा सिनोनिम है इसका, फज मतलब भी कि चीज़ें गुम गई हैं आपकी। 2 prisoners bungled and escaped a bit after running on either side of the lamp post while handcuffed। मतलब जो 2 प्रिजनर्स थे ना वो फंस गए जब वो एस्केप कर रहे थे, दौड़ के मतलब भाग के एस्केप करने जा रहे थे, लेकिन दोनों के हाथ में हैंडकफ था और एक लैम्प पोस्ट था। सोचो कि एक लैम्प पोस्ट है, दोनों का हाथ हैंडकफ्ड है और दोनों हैंडकफ वाला पोर्शन जो है वो जैसे ये है ना, यहाँ पर दोनों का हाथ है, हैंडकफ हो रखा है इन दोनों हाथ में, और यहाँ भाई फंस गए, बंगल्ड, है ना, फंस गए यहाँ पे। तो बंगल इन द जंगल, जंगल से याद करेंगे, मिस मैनेज हो गया, बॉच हो गया, फज हो गया, मिस हैंडल, काफ़ी देखो बिखरा बिखरा, ये देखो गिर रहा है, टॉपल कर रहा है ना। तो बंगल मतलब वर्क क्लम्जली और इनएप्टली, गलत तरीके से। यहाँ देखो, यहाँ पर हमारा कैलकुलेटर रखा है, यहाँ कुछ पेजेस रखे हैं और यहाँ देखो चाय गिरा दी,
बंगल। नेक्स्ट वर्ड इज बोएंट। तो भाई ये तो सभी लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। बोएंट का मतलब बॉयंसी, फ्लोट करना, है ना। चीयरफुल एंड एक्टिव को बोलते हैं कि शी वॉज फीलिंग रियली बोएंट। जैसे आप कभी बहुत ही खुश रहते हो, बोलते हैं ना कि ही वॉज ऑन द सरफेस टुडे। काफ़ी ऑन द सरफेस का मतलब काफ़ी चीयरफुल था, काफ़ी हंस रहा था, जो वो फील कर रहा था वो दिखा पा रहा था, है ना। काफ़ी स्माइलिंग 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 सा फेस था उसका। तो ही वॉज रियली बॉयंट, काफ़ी फ्लोटिंग, फ्लोटिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कॉलोनीज ग्रोन अप्स वेर अम्यूज्ड टू सी द बॉयंट ग्रुप ऑफ स्कूल किड्स अराइव इन द बस, ठीक है। तो एनिमेटेड इसका मतलब होता है बाउंसी, इसका मतलब होता है एफरवेसेंट, जॉन्टी, बॉयंट का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बर्निश। बर्निश, फर्निश, वैनिश, ठीक है। इस तरीके से इसको याद करना है। बर्निश का मतलब फर्निश, किसी भी चीज़ को चमकाना। बर्निश और फर्निश देखो, काफ़ी फर्निश तो हम समझते हैं ना कि फर्निश्ड चीज़ चाहिए, फ्लैट जो है वो फर्निश्ड होना चाहिए, फुल्ली फर्निश्ड होना चाहिए। इसका मतलब फुल्ली फर्निश का मतलब कि काफ़ी सजा हुआ होना चाहिए, हर सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो किसी मेटल को पॉलिश करना तब तक जब तक वो स्मूथ ना हो जाए, उसकी इमेज जो है वो इम्प्रूव ना हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं कि ये बर्निश कर दिया। द यूरोपियन पार्लियामेंट बैडली नीडेड ए प्रेसिडेंट हु कैन बर्निश इट्स इमेज। यानी यूरोपियन पार्लियामेंट को एक ऐसे प्रेसिडेंट की ज़रूरत थी जो कि उनके इमेज को बिल्कुल चमका दे, है ना, उनको टार्निश ना करने दे। टार्निश का मतलब, बर्निश का मतलब होता है बहुत अच्छा, और टार्निश का मतलब होता है ख़राब। ब्राइटन, फिनिश, फर्बिश, शीन, है ना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ऑल राइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज बायर। बायर को ये फ़ोटो देख के आपको याद करना है इसको। जहाँ बहुत सारे काउज होते हैं ना, बहुत सारे काउज जहाँ उनका पालन होता है, गऊ पालन होता है, उस जगह को बायर बोलते हैं ना। प्लेस वे काउज आर शेल्टर्ड, फ्लाइंग बीस्ट ने अभी ख़रीदा था बायर, है ना। वो पूरा फार्म हाउस होता है जहाँ पर जो हम काउस को पालते हैं वहाँ पे, है ना। उनके मतलब मिल्क से वहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं, दूध, घी निकालते हैं, उनको फॉडर चारा दिया जाता है ना। तो ऐसे इनको बायर बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज बाइजेंटीन। जब भी आप कुछ बाय करने जा रहे होते हो तो काफ़ी आपको वो कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है ना कि यार क्या ख़रीदें, ये ख़रीदें, वो ख़रीदें, कुछ भी डाइम, कुछ भी टाइन, कुछ भी ख़रीदने जा रहे होते हो तो बाइजेंटीन, जैन कार को ख़रीदने जा रहे हो तो आपको लगता है यार जैन ख़रीदें कि फरारी क्यों बोलोगे भाई, जैन ख़रीदो, या फिर स्कॉर्पियो ख़रीदें, या फिर क्रेटा लें, या कौन सी कार लें, है ना, कि वो हम लोगों को टाइम पे पहुंचा दे। बाइजेंटीन मतलब बाई अ कार विच मेक्स यू रीच ऑन द टाइम। कॉम्प्लिकेटेड होता है, एब्ट्रूस होता है, काफ़ी इसमें दिक्कत आती है, आप पता ही नहीं कौन सी कार लेनी है, ये वाली कार लें कि वो वाली कार लें, है ना। द होल प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड सीम्स टू बी बाइजेंटाइन एट फर्स्ट। यानी वो काफ़ी, जो यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग जो पहले पहले अप्लाई कर रहे थे वो काफ़ी बाइजेंटाइन था, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, काफ़ी एब्ट्रूस था। एब्ट्रूस का मतलब भी क्या होता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या है, आर्डुअस, कॉन्वोलेटेड, इंट्रिकेट यानी फंसा हुआ, लैब्रिलिंथ का मतलब भी फंसा हुआ, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस तरीके से हमारा बी पूरा कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस, ये हमारा पूरा बी कंप्लीटेड है। हमने टोटल 60 वर्ड्स बी के पढ़ लिए हैं, 110 वर्ड्स ए के पढ़ लिए हैं। तो हमारी वोकेबुलरी में अभी तक 170 वर्ड्स हम निकल चुके हैं आगे। ऑल राइट, अभी ऐसे करते करते सी के 110 वर्ड्स रहेंगे, उसको पढ़ेंगे। डी आएगा, ई, है ना, इसको लेके हम जेड तक जाएंगे और अपनी वोकेबुलरी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। जैसा भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वोकेबुलरी को काफ़ी इंटरेक्टिव तरीके से, काफ़ी इसको इमेज के तरीके से, है ना, निमोनिक्स बना बना के ऐसे याद करते हैं ताकि वो हमारे डे टू डे लाइफ में बस जाए। डे टू डे लाइफ से हम अपनी चीज़ें निकाल के और उस वोकेबुलरी के साथ एसोसिएट करते हैं, है ना। और आपके जब भी डे टू डे लाइफ में वो चीज़ें हों तो उस वोकेबुलरी को याद करो, उसको सोचो कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। ऑल राइट, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।